90 की दिहाई में गलत फैसलों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से माजी में वोट को मद्देनजर रखकर कलीलुल मुद्दती फैसले किए गए। दरामदी तेल से बनने वाली महंगी बिजली से सनतों पर मनफी असरात मुरतब हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दयामिर भाषा डैम के दौरे के बाद जलास में जलसे से खिताब। कहा कि माजी में डैम ना बनाकर तारीखी गलती की गई। फैसला 40 साल पहले हुआ मगर डैम पर काम आज शुरू हुआ। वज़ीर आला KP को सयाहती मराकज़ खोलने के लिए इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ और DGISI के हमरा दयामिर भाषा डैम की साइट का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को डैम पर तामीराती काम की रफ्तार और मेयार पर तफसीली ब्रीफिंग। डैम की अफादियत से मुतालिक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। मेगा मनसूबा 2028-29 में मुकम्मल होगा। 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 81 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा होगा। 30,000 एकड़ इजाफी जमीन सैराब होगी। जखीरा याब 48 दिनों के लिए काफी होगा। नवाज शरीफ के कौमी मंसूबों में ताखीर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से माफी मांगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालिबा। कहा कि नवाज शरीफ ने दयामिर भाषा डैम मंसूबे को अमली शक्ल दी। 2 साल ताखीर के बाद PTI हुकूमत मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ ने खटाई में पड़े मंसूबे के लिए जमीन के हुसूल समेत बुनियादी काम किए और चीन को मंसूबे में शराकतदार बनाया। नोटिस, एहतजाज, ऐलानात, दावे और वादे सब बेकार। फ्यूल मिलने और मौसम में बेहतरी के बावजूद कराची में KA इलेक्ट्रिक की नाअहली और हद दर्मी बरकरार। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानिया बिजली की बंदिश। ओल्ड सिटी एरिया, सदर, कोरंगी, लाठी, गुलशन हदीद, नॉर्थ कराची, लियारी और किमाड़ी सबसे ज्यादा मुतासिर। गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, बल्दिया, मलिर, सुरजानी टाउन और औरंगी टाउन में भी बदतरीन लोड शेडिंग। कराची वाले लोड शेडिंग कम होने के लिए मजीद 3 साल तक इंतजार करें। 2023 तक के इलेक्ट्रिक 2100 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करेगा। फौरी रिलीफ चाहिए तो शहरी गर्मी में कमी की दुआ करें। CEO के इलेक्ट्रिक ने अपनी शानदार प्लानिंग से आगाह कर दिया। शहर कायद में जालिमाना लोड शेडिंग के एतराफ के साथ इजहार शर्मिंदगी ओवर बिलिंग को आवाम की गलत फहमी करार दे दिया। कहा कि जहां 24 घंटे बिजली मिलती है वहां बिल भी ज्यादा आते हैं। कराची में पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा सस्ती बिजली होने का दावा। इमरान खान और उसके फ्रंटमैन के इलेक्ट्रिक की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। मैंने अबराज ग्रुप के हवाले से FIA की रिपोर्ट दिखाई मगर उसका ताहाल कोई जवाब न मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मैंने हुकूमती करप्शन पर सवाल उठाए मगर इमरान खान ने कोई जवाब न दिया। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। APC पर तबादला ख्याल। पर्ची चेयरमैन खूब रट्टा लगाओ, पर्ची भी बनाओ। मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंट, मीडिया, अवामी फोरम, जिसका चाहो इंतखाब करो, फैसला भी आप करें। विफाकी वजीर मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि ऐवान में तो बहस की बजाय फर्जंदे जरदारी 9-2-11 हो जाते हैं। जाहिर है गुफ्तगू की हिम्मत वो कर सकता है जिसके गुनाहों की कहानियों से JITs ना भरी हों। फर्जंदे जरदारी का एक एक लफ्ज उनका ताक़ुब करेगा। भागने नहीं देंगे। उनके पास कौम की चोरी की एक एक पाई लेंगे। JIT रिपोर्ट लाने के बाद वफाकी वजीर अली जैदी ने बेनजीर भुट्टो की वसीयत सामने लाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। कहा बीबी शहीद की गैर तस्दीक शुदा वसीयत को पीपल्स पार्टी पर कब्जे और इंतखाबात जीतने और लाल शहबाज कलंदर की सरजमीन को 12 साल तक तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब उस वसीयत को सामने लाने का वक्त आ गया है।
मुल्क में गंदम के एक और बहरान ने सर उठा लिया। गुर्बत में आटा मजीद महंगा। कराची में आटे की फी किलो कीमत में अचानक 6 रुपए का इजाफा। फ्लावर मिल्स मालिकान ने फाइन आटे के 10 किलो के थैले की कीमत 570 रुपए तक पहुंचा दी। 2.5 नंबर आटे का 10 किलो का थैला 545 रुपए में फरोख्त। चक्की के 10 किलो आटे की कीमत 620 रुपए हो गई। एक हफ्ते में फी किलो गंदम 8 रुपए महंगी। गंदम खरीदारी में सरकारी महकमों की नाअहली। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फौरी तौर पर 7 लाख टन गंदम दरामद करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत कर दी। सरकारी महकमे गंदम की 82.5 लाख टन खरीदारी का हदफ हासिल न कर सके। कमेटी को ब्रीफिंग में इंकशाफ। एशियाई तरक्याती बैंक को इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई मनसूबों के लिए $20 करोड़ के बॉन्ड्स जारी करने की भी मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने नाअहली दुरुस्त ना की तो आटे का बहरान मजीद संगीन हो सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वार्निंग। कहा कि मुल्क में माफियाज हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। 55 रोज बाद भी शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। के इलेक्ट्रिक के रेट्स में इजाफा विफाक करता है। PTI और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट खत्म करना जुल्म की इंतहा करार दे दिया। बोले, जब वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करें। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। साबित हो गया कि यह अवाम की नहीं IMF की गुलाम हुकूमत है। IMF की शराइत कौम के गले का फंदा बन चुकी है। मुसलसल IMF की चौखट पर बैठने वाले अपने गिरेबान में झांके। मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसाने वाले आप ही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा कि जरदारी गिरोह ने आवाम के सर से छत और हाथ से निवाला छीना। रोटी कपड़ा और मकान का नारा सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। सिंध हुकूमत की जानिब से फ्लावर मिल्स को गंदम न देने के बाइस आवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार। FIA के मुताबिक बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुल्जिम जफर का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुल्जिम ने भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली। मुल्जिम महकमा फायर ब्रिगेड में मुलाजमत भी करता था। रॉ स्लीपर सेल को फंड्स फराहम करने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। कराची के बाद हैदराबाद में भी डेयरी मालिकान की बदमाशी। फी किलो दूध 112 रुपए करने का ऐलान। दूध की कम से कम कीमत 124 रुपए फी लीटर करने का मुतालिबा। कहा कि दूध देने वाले जानवर का चारा और इलाज 50% महंगा हो गया है। कराची में भी गवालों के सामने इंतजामिया मुकम्मल बेबस। छापों, जुर्मानों और दावों के बावजूद शहरी 120 रुपए फी लीटर दूध खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 67 जिंदगियां निकल गया। 2165 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में मजीद 1140 नए केस रिकॉर्ड। 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्तान निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कराची में डॉक्टर यूनुस सोमरो वायरस से चल बसे। बिलावल भुट्टो का कोरोना वायरस के बायस डॉक्टर्स की शहादत पर इजहार अफसोस। मसीहाओं की जानें बचाने के लिए हुकूमत से पॉलिसी तब्दील करने का मुतालिबा। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से ताहाल डॉक्टर्स को हिफाजती सामान फराहम न करने की शिकायत सामने आ रही हैं। मोहलिक वबा के दौरान अब डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और अवाम ने हुकूमत की जानिब देखना छोड़ दिया है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का हल और अज़्म सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है।
सिंध भर में SOPs के तहत मवेशी मंडियां खोलने की इजाज़त, बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी, मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों के लिए भी रियायत देने पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, शहरी बिला ज़रूरत मंडियों में जाने से गुरेज करें, गली कूचों में जानवरों की मंडियों की रोकथाम की जाए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह बनाई जाए, मंडियों में मोबाइल कोरोना टेस्टिंग के लिए इक़दाम की भी हिदायत। चेयरमैन हंजी अमीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का लाहौर में मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पतालों का दौरा। कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ऑक्सीजन वाले बेड्स लगाने का अमल जारी है। लाहौर में 330 बेड्स पहले ही पहुंच चुके हैं। कराची में 500 और कोयटा में 2 बेड्स लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी में 70 और गिलगित में 100 ऑक्सीजन वाले बेड्स लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तौसा शरीफ के बुज़दार हाउस में आला सतह का इजलास, तौसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने तौसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेश रफ्त का जायजा लिया। कहते हैं अवामी सहूलत के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तरक्की पसमानदा इलाकों के लोगों का हक है, उन्हें ये हक लौटाएंगे। माजी में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तौसा शरीफ के बुज़दार हाउस में आला सतह का इजलास, मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने तौसा में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेश रफ्त का जायजा लिया। इसके साथ साथ तरक्की पसमानदा इलाकों के लोगों का हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलोज़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान कहते हैं कि मंसूबे का बर वक्त इफ्तिताह मुमकिन बनाने पर महकमा सनत की कारकर्दगी को सराहता हूँ। PRT मंसूबे को एक और धक्का, मंसूबे के गोदाम से लाखों रुपए। मुराद सईद से मुलाकात, कहते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को डिजिटल पोस्टल फ्रेंचाइज खोलने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। BRT मंसूबे को एक और धचका, मंसूबे के गोदाम से लाखों रुपए का सामान चोरी। FIR के मुताबिक लिफ्ट का कीमती सामान रात की तारीकी में चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद गायब हुआ। BRT मंसूबे का अपना स्टाफ भी मुलव्वस होने का शुबहा।